आज हम जिस वर्ब अर्थात क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं वह है कम, जिसका अर्थ होता है आना। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब कम इसका अर्थ होता है आना। यह वह क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति उस स्थान की तरफ मूव करता है या उस स्थान की तरफ ट्रेवल करता है जहां पर उसकी बात सुनने वाला दूसरा व्यक्ति यानी लिसनर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये महिला कह रही है आई एम कमिंग और ये व्यक्ति लिसनर है। या कम वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति उस स्थान की तरफ मूव करता है जहां पर उससे बात करने वाला दूसरा व्यक्ति यानी स्पीकर उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति स्पीकर है जो बोल रहा है कम सून। या फिर व्यक्ति उस स्थान की तरफ ट्रेवल करता है या मूव करता है जहां पर स्पीकर पहले से उपस्थित होता है और व्यक्ति के उस स्थान की तरफ मूव करने के बारे में बोलता है। जैसे यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है लुक दैट चाइल्ड इज कमिंग हियर। सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। आइए कम के फॉर्म्स देखते हैं। कम का V1 फॉर्म है यानी पहला फॉर्म है कम, V2 फॉर्म है केम, V3 फॉर्म है कम, V4 फॉर्म है कमिंग और V5 फॉर्म है कम्स यानी कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। V1 फॉर्म को बेस फॉर्म, रूट वर्ड या प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। V4 फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 फॉर्म को थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। कम एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि डी या ईडी रूल को फॉलो नहीं करता है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर उनका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बनाया जाता है। और इर्रेगुलर वर्ब वे होते हैं जो ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्क। वर्क का अर्थ होता है काम करना। इसका V1 फॉर्म होता है वर्क। इसके V1 फॉर्म में ईडी जोड़ करके V2 फॉर्म बनाया जाता है जो कि होता है वर्कड। और इसके V1 फॉर्म में ईडी जोड़ करके इसका V3 फॉर्म बनाया जाता है जो कि होता है वर्क। इस तरह वर्क एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म है वर्क, V2 फॉर्म है वर्कड और V3 फॉर्म है वर्कड। लेकिन कम एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि ये रूल फॉलो नहीं करता है। इसका V1 फॉर्म है कम, V2 फॉर्म है केम और V3 फॉर्म है कम। वर्ब यानी क्रिया के V1 फॉर्म का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर एंड सी दिस, यहाँ आओ और इसे देखो। वर्ब के V1 फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है जिनका प्रयोग रूटीन बताने के लिए या फिर हैबिट यानी आदतें बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक अफर्मेटिव यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार आई, यू, वी, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दे कम टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर दे थर्ड पर्सन और प्लूरल प्रोनाउन है जिन्हें देख करके 2 लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। दे कम टू द पार्क एवरी मॉर्निंग यानी वे हर सुबह पार्क में आती हैं। वर्ब यानी क्रिया के V2 फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है यानी कि भूतकाल में जो कार्य हुआ, जो घटना घटित हुई उनके बारे में बताने के लिए V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसमें सभी तरह के सब्जेक्ट्स यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी नेम उनके साथ V2 फॉर्म का यूज़ किया जाता है यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ V2 फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है दे केम टू द पार्क येस्टरडे मॉर्निंग, जहाँ पर दे सब्जेक्ट है और उसके साथ V2 फॉर्म ऑफ वर्ब केम इसका यूज़ किया गया है यानी इसका अर्थ होता है वे कल सुबह पार्क में आईं। क्रिया के V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक महत्वपूर्ण यूज़ ये है कि जब बताना हो कि किसी स्पेसिफिक अनफिनिश्ड टाइम पीरियड में कोई काम बार बार हुआ है।
जैसे यहाँ पर एक वीक का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ है। मान लीजिए आज फ्राइडे है, यानी सप्ताह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सैटरडे और संडे अभी बाकी है, यानी एक सप्ताह का जो टाइम पीरियड है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ये अनफिनिश्ड टाइम पीरियड है। और आपको अपने दोस्तों के बारे में बताना है कि वे इस सप्ताह हर रोज़ पार्क में आए हैं, यानी वे मंडे को भी आए हैं पार्क में, वे ट्यूसडे को भी आए हैं, वेंसडे को भी आए हैं, थर्सडे को भी आए हैं, आज फ्राइडे को उनका आने का प्लान है या फिर आ चुके हैं, और सैटरडे और संडे ये डेज़ अभी आए नहीं हैं क्योंकि सप्ताह अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दे हैव कम टू द पार्क एवरी डे इन दिस वीक, जहाँ पर दे एक थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे दे के साथ यूज किया जाता है, और कम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्रिया के V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उन कामों को बताने के लिए किया जाता है जो काम हो रहे हो या फिर जारी अवस्था में हो। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि अफर्मेटिव है, और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हैं दे यानी वे, और दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो है आर, दे आर के साथ V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया गया है। दे आर कमिंग टू द पार्क राइट नाउ, वे अभी पार्क में आ रहे हैं, यानी कि जब ये बात बोली जा रही है उसी समय उनका पार्क में आने का काम हो रहा है। वर्ब के V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट या एनी नेम इनकी आदत या इनके रूटीन बताने के लिए किया जाता है, और इनके साथ हमेशा V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर शी कम्स टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह पार्क में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।